नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे टेंस, वोकैब्स, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा। तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द थीफ एंड द ओल्ड मैन। द थीफ मीन्स होता है चोर, थीफ मीन्स होता है चोर, और ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी। चोर और बूढ़ा आदमी। अब यहाँ पर टाइटल क्यों दिया गया चोर और बूढ़ा आदमी, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वन डे ए थीप वॉज लुकिंग अराउंड टू स्टील समथिंग। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, ए थीप यानी एक चोर, वॉज लुकिंग यानी वॉज लुकिंग अराउंड मीन्स होता है इधर उधर देख रहा था। वॉज लुकिंग मीन्स देख रहा था, अराउंड मीन्स होता है इधर उधर। एक चोर इधर उधर देख रहा था। टू स्टील यानी चोरी करने के लिए, समथिंग यानी कुछ चुराने के लिए एक चोर इधर उधर देख रहा था। एक दिन एक चोर कुछ चोरी करने के लिए इधर उधर देख रहा था। सडनली यानी अचानक, सडनली मीन्स अचानक, अचानक ही सा ए ओल्ड मैन, ही सा यानी उसने देखा, ही सा उसने देखा, एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़े आदमी को। अचानक उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, काउंटिंग यानी गिनते हुए, हिज मनी यानी अपने रुपए, अपने पैसे को, उसने अपने धन को गिनते हुए देखा। यानी अचानक उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो पैसा गिन रहा था, यानी रुपया गिन रहा था। द थीप डिसाइडेड टू इन्वॉल्व द मैन इन ए कन्वर्सेशन एंड टेक अवे हिज मनी। द थीप यानी चोर ने, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू इन्वॉल्व यानी शामिल करने का, इन्वॉल्व मीन्स होता है शामिल करने का। चोर ने शामिल करने का फैसला किया द ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी को, इन एक कन्वर्सेशन यानी एक बातचीत में, एक बातचीत में उस बूढ़े आदमी को शामिल करने का फैसला किया। एंड टेक अवे हिज मनी, टेक अवे मीन्स होता है छीनने का, हिज मनी यानी उसके पैसे को। यानी वो जो चोर था उसने सोचा कि मैं इस बूढ़े आदमी को अपने बातों में फंसा लेता हूँ, उसके बाद इसके पैसे को छीन लेता हूँ। वह जो है चोर जो है सोच रहा है कि मैं बूढ़े आदमी को बातों में शामिल कर लेता हूँ, उसके बाद इसके पैसे को छीन लूंगा। ही वेंट टू द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड, ही वेंट यानी वह गया, गो मीन्स होता है जाना, उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखा गया है वेंट, यानी वह गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर लिखा गया है। तो वह गया टू द ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी के पास, यानी उस बूढ़े आदमी के पास गया। एंड आस्क्ड और कहा, आस्क्ड मीन्स होता है पूछना भी होता है, कहना भी होता है। तो उसने कहा, ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी, यानी उस जो चोर बूढ़े आदमी के पास गया और कह रहा है, बूढ़े आदमी व्हाई आर यू स्प्रेडिंग बैड थिंग अबाउट मी। व्हाई मिस क्यों, आर मिस हो, यू मिस तुम, स्प्रेडिंग मिस होता है फैला रहे हो। यहाँ पर देखिएगा आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा गया है। तो क्यों फैला रहे हो बैड थिंग यानी बुरी चीजें, अबाउट मी यानी मेरे बारे में, बुरी चीजें यहाँ पर तो वो कोई फैलाएगा नहीं, मतलब बुरी बातें, यानी बुरी बातें मेरे बारे में क्यों फैला रहे हो। वह कह रहा है, चोर कह रहा है कि बूढ़े आदमी तुम मेरे बारे में बुरी बातें क्यों फैला रहे हो। द ओल्ड मैन सेड यानी बूढ़े आदमी ने कहा, द ओल्ड मैन सेड बूढ़े आदमी ने कहा, आई डू नॉट इवन नो यू, आई डू नॉट इवन यानी तक, नो यू यानी जानता, यू मिस तुम्हें यानी मैं तुम्हें जानता तक नहीं, डू नॉट यानी नहीं, यानी मैं तुम्हें जानता तक नहीं। यहाँ पर देखिएगा डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो मैं तुम्हें जानता तक नहीं, हाउ कैन आई से एनीथिंग अबाउट यू, हाउ कैन आई से यानी मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ, एनीथिंग यानी कुछ, अबाउट यू यानी तुम्हारे बारे में, यानी मैं तुम्हारे बारे में कुछ कैसे कह सकता हूँ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम्हारे बारे में कैसे कह सकता हूँ। दैट कैन नॉट बी ट्रू, दैट कैन नॉट बी ट्रू यानी यह सच नहीं हो सकता। वह आदमी बूढ़ा आदमी कह रहा है कि यह सच नहीं हो सकता, जो तुम कह रहे हो यह सच नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जानता तक नहीं तो तुम्हारे बारे में कैसे कह सकता हूँ। वेल देन ठीक है, वेल देन यानी तब ठीक है, वेल देन तब ठीक है, इफ इट इज नॉट यू,
इफ यानी यदि, इट इज नॉट यू यदि तुम नहीं हो, इट इज नॉट यू यानी तुम नहीं हो, यदि तुम नहीं हो, इट सर्टेनली मस्ट बी योर ब्रदर, इट सर्टेनली यानी निश्चय ही, मस्ट बी यानी होगा, योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई, यदि तुम नहीं हो तो तुम्हारा भाई होगा, जरूर होगा। वह चोर कह रहा है कि यदि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो जरूर ही तुम्हारा भाई होगा जो ऐसा कर रहा है। साउटेड द थीप यानी वह चोर चिल्लाते हुए कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा भाई जरूर ऐसा कर रहा होगा। इट कैन नॉट बी फॉर माई ब्रदर डाइड 2 years एगो आंसर द ओल्ड मैन, आंसर यानी जवाब दिया द ओल्ड मैन यानी उस बूढ़े आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया इट कैन नॉट बी यानी ऐसा नहीं हो सकता, बी मिस होता है होना, यानी ऐसा नहीं हो सकता, फॉर माई ब्रदर, फॉर यानी क्योंकि माई ब्रदर यानी मेरा भाई, डाइड यानी मर चुका है, 2 years एगो यानी 2 साल पहले, मेरा भाई 2 साल पहले मर चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। वह बूढ़ा आदमी जवाब देते हुए कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई 2 साल पहले ही मर चुका है। जब चोर ने कहा कि जब तुम नहीं हो तो तुम्हारा भाई हो सकता है, तो बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरा भाई 2 साल पहले ही मर चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद आगे देखिएगा, द ओल्ड मैन वॉज स्टिल पजलिंग ओवर व्हाट द थीफ सेड, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी वॉज स्टिल पजलिंग यानी अभी भी उलझन में था, स्टिल मिस होता अभी भी, पजलिंग मिस उलझन में था, ओवर व्हाट द थीफ सेड यानी जो चोर ने बात कही उस बात को लेकर वह अभी बूढ़ा आदमी उलझन में था, यानी बूढ़ा आदमी सोच रहा है कि यह चोर जो है ऐसा मुझे क्यों कह रहा है, वह अभी उलझन में था। व्हेन यानी तभी, द थीव्स रिटोर्टेड यानी चोर ने रिटोर्टेड यानी फिर से कहा, यानी फिर से वह ताना मारते हुए कह रहा है, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, नेवर माइंड कोई बात नहीं, आई नो इट वॉज डेफिनेटली एन ओल्ड मैन लाइक यू, आई नो यानी मैं जानता हूँ, इट वॉज यानी वो था, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा आदमी, लाइक यू यानी तुम्हारे जैसे, यानी मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारे जैसे ही कोई बूढ़ा आदमी था जो मेरे बारे में ऐसा फैला रहा है, बुरी बातें मेरे बारे में फैला रहा है। वह चोर कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा ही कोई बूढ़ा आदमी था जो मेरे बारे में ऐसी बुरी बातें फैला रहा है। सेइंग सो यानी ऐसा कहकर, यानी इतना कहकर, सेइंग सो मिस होता है इतना, सेइंग मिस कहकर, यानी इतना कहकर, ही स्नेच्ड द ओल्ड मैन्स मनी, ही स्नेच्ड यानी उसने छीन लिया, द ओल्ड मैन्स मनी यानी उस बूढ़े आदमी के पैसे को छीन लिया, यानी इतना कहकर वह बूढ़े आदमी के पैसे को छीन लिया, एंड रैन अवे और भाग गया, इतना कहकर उस बूढ़े आदमी के पैसे को छीन लिया और वह भाग गया। द ओल्ड मैन रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन ड्यूप्ड, द ओल्ड मैन यानी उस बूढ़े आदमी को रियलाइज यानी एहसास हो गया, दैट यानी कि ही हैड बीन ड्यूप्ड यानी उसके साथ धोखा हुआ, ड्यूप्ड मिस होता है धोखा होना, यानी उसको उस बूढ़े आदमी को एहसास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, यानी वह जो है समझ नहीं पाया कि चोर ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, वह जानता ही नहीं था कि यह चोर है, वह जो है उसको अपनी बातों में फंसा लिया, यानी जो चोर था वह उस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में फंसा लिया, उसके बाद जो है उसका पैसा लेकर वहाँ से निकल दिया, यानी पैसा छीनकर वहाँ से निकल दिया। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है? मोरल, बैड पीपुल यानी बुरे लोग विल फाइंड एनी एक्सक्यूज टू डू बैड थिंग, बैड पीपुल यानी बुरे लोग विल फाइंड यानी ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं, एनीथिंग एनी एक्सक्यूज यानी कोई भी बहाना, टू डू यानी करने के लिए, बैड थिंग यानी बुरी चीज़ें करने के लिए बुरे लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं, यानी जो बुरे लोग होते हैं वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं बुरी चीज़ों को करने के लिए। जैसे इस चोर ने जो है बुरी चीज़ों को करने के लिए, चोरी करने के लिए उस बूढ़े आदमी को जो है अपने बातों में फंसा लिया, यानी अपने जाल में फंसा लिया, उसके बाद जो है उसका पैसा छीन के लेके चला गया। अगर बूढ़ा आदमी उसकी बातों का ध्यान नहीं देता तो उसका पैसा बच जाता, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसकी बातों को ध्यान देने लगा, यानी वह सोचने लगा, अगर भाई साहब अगर कोई भी ऐसा हो कि मतलब उसके जो ऐसे आके कहने लगे कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा वैसा अगर कहने लगे तो कोई भी होगा वह सोचने लगेगा कि मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, मैं तो इसको जानता तक नहीं, तो वह ऐसा मुझे क्यों कह रहा है। तो जब ऐसा कहने लगा तो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि वह मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। तो इसी तरीके से वह चोर जो अपने बातों में उसको फंसा लिया और उसका पैसा लेके वहाँ से
चला गया। तो ये थी स्टोरी से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा स्टोरी हमेशा बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।